है उनकी छोटे पर भी माल्यार्पण किया और उसको भी याद किया और उनकी सफलता भरी रैली के बाद जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, यहाँ की सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए और अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चलना चाहिए और ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जिन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल में उनको दोबारा अवसर। आपको पता है कि हालात क्या है। मुझे जो है मैंने सारे क्षेत्रों से रिपोर्ट की, आपके पास भी आती होगी। मैं पहले पत्रकार भी रहा हूँ, तो पत्रकार भी तमाम संसद से भी बात की, ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं उन सबसे बात की, अधिकारियों से बात की, व्यापारियों से बात की, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की, युवाओं से बात की। उन सब से मुझे ये लगता है जो आपके सामने कहने वाला हूँ कि कांग्रेस की लहर चल रही, कांग्रेस की जबरदस्त हवा है नीचे, जिसका अंदाजा लोगों को अभी नहीं लगा। बीजेपी की प्रोपोगंडा मशीन थी, हिमाचल से बाहर अपना प्रोपोगंडा कर रही, कहीं कोई सट्टा बाजार, कहीं कोई फर्जी सट्टा बाजार होते, उनको जान के फैलाया जाता ताकि माहौल बन सके। लेकिन आज ये जो ट्रिक्स है उनकी, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये नहीं चलने वाली। नीचे जनता को बना चुकी है और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सत्ता मिला है। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थी उस तरह से देखो, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन बहुत, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस किया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। ये बहुत अच्छी बात। भाजपा के आज भी 21 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े, तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई, जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, इससे मुझे लगता है भाजपा किसी भी तरह सत्ता में। मैं अधिकारियों को भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ, चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया जो यहाँ पर निदेशक थे चुनाव, इसके प्रचार निदेशक, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी के जो डिपार्टमेंट होता है, मीडिया जिसको बोलते हैं, तो मैं अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनता के जनहित में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास, उनको किसी भी तरह से, क्योंकि जब एक बार चुनाव आचार संहिता बन जाती है तो किसी पार्टी को कोई सरकार का कुछ नहीं। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन करना चाहिए, निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आना तय है और ऐसे अधिकारी जो इस तरह का वो करेंगे, जो जनता के हितों के साथ व्यवहार करेंगे, पक्षपात करेंगे, उनको निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात अच्छा है। इस तरह का काम किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए जो पार्टी बनते काम अधिकारी स्टीम पर होता है, तो निष्पक्ष रहना चाहिए। ये मेरे अधिकारियों से आग्रह है, अनुरोध है, उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है और कांग्रेस यहाँ पर विजयी होगी। शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस यहाँ पर सरकार और हमने जो वादी किया तो पता है कि जैसे 10 गारंटी और हमारा जल्दी चुनाव घोषणा करके चुनाव घोषणा करके बाकी सारी चीजें जो है आपको मिलेगी और आप संयोग है तो आप नीचे तक मदद करें तो हिमाचल की जनता बहुत आज निर्माण और हिमाचल को उन्होंने श्रद्धांजलि जाते हुए इस स्मृति को नमन करते हैं, सरदार एक स्मृति को नमन करते हैं और कांग्रेस के माध्यम से और आप लोगों से अनुरोध करते हैं अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप सर, प्रियंका जी के अलावा राहुल गांधी और खड़गे जी भी क्या हिमाचल प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में प्रचार करने आ रहे हैं और उनकी तारीखें तय हुए और वो 6-7 तारीख के बाद वो प्रचार करेंगे। कल से सचिन पायलट भी आ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार होगा। अशोक गहलोत भी यहाँ पे आएंगे, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री है, उनका लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। हमें जो है
हमारे जो सहयोगी दल है बिहार तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर प्रचार में आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। और जनता दल यू के भी वहाँ से जो सेक्रेटरी जनता दल के वो भी यहाँ पे आके पूरा जो है आह्वान करने वाले पूरा विपक्ष एक है भाजपा के खिलाफ ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आकर लोग करने वाले हैं। तो इस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो दीवार की तरह औलाद की तरह खड़ा हो यहाँ पे भाजपा की सत्ता से दूर करेगा। राहुल का जहाँ तक प्रश्न है वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं तो उनकी जो है वो स्वयं एक इतना बड़ा राजनीतिक घटना है जिसका संदेश पूरे देश में रहा। फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया है अगर वो उनका कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे आएंगे मगर प्रियंका जी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की दौरान संभाली। सर आपने कहा कि बागियों को बिठाने में कांग्रेस कामयाब रही लेकिन पछाड़ पे और चौपाल में आपकी बात सही है। दो तीन जगह हमारे कैंडिडेट गए सवाल ये है कि जो वहाँ पे जो कांग्रेस के बागी है उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं चाहे सर्वे पे हो या टिकट पे हो। उन्होंने ये तक कहा है कि टिकट बेची गई है तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा स्पष्ट कहना है कि हर जगह तारीफ होगी कांग्रेस के कि कांग्रेस के टिकट सबसे अच्छे सर्वे का आधार जो बनती है लोगों को फीडबैक का आधार जब किसी को टिकट नहीं मिलता है इसके अलावा पिछले 70 सालों में दूसरा आरोप लगाया गया यही आरोप लगते हैं जिसको नहीं मिली वही जाएगा तो इसलिए ये आरोप तो सबके खिलाफ लगते रहते हैं। इन आरोपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो पार्टी ने टिकट तय किया है वो सर्वे का आधार पर उसको समझ के उस तरह से टिकट किए। जब पार्टी की मजबूत होती है तो 10 लोग टिकट मांगते लेकिन एक को टिकट मिलता है। तो इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हर राज्य में लगते हैं हर जगह लगते हैं इनका कोई वजूद नहीं कोई अहमियत नहीं रहा। अगला सवाल शुक्ला जी ओपीएस के यहाँ पे बातें होती हैं तो बीजेपी भी कह रही है कि ओपीएस हम ही दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी दे नहीं सकती बगैर कैंडिडेट सहयोग के ओपीएस कर्मचारियों। देखिए आप बीजेपी को समझ में आ रहा है कि ओपीएस का मुद्दा नीचे तक पकड़ अब वो घबराए तो फिर उनका वो झूठा वाला ओपीएस खत्म करने दिया इतने दिन के कैबिनेट में जाके करके किया आपके पास तो वक्त आपने आज ही घोषणा की हम ओपीएस की घोषणा की 3 महीने हो गया आप चाहते तो कर सकते हैं आपने नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप कर ही नहीं सकते आपसे करने का मन ही नहीं आप करेंगे उन्हीं ने इसको खत्म किया ओपीएस कांग्रेस को कि हमने जिसने घोषणा की उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया हमारी कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की सरकार ने लागू किया झारखंड की सरकार लागू करने जा रही जहां जहां लागू कर रहे आते ही ओपीएस को लागू करें पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू 1 लाख रोजगार देने का सरकारी नौकरी देने के नाम होगा शुक्ला जी मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में अगर पिछली 20 सालों की हम बात करें तो फेस पॉलिटिक्स हुई है क्या लीडर नहीं है कांग्रेस के पास जिसके नाम पे जो है भरपूर नेतृत्व कांग्रेस के पास भरपूर नेतृत्व हमारे पास ऐसे कई काबिल नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सकते इसलिए हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव उन पार्टियों के जिनके पास तो नेता नहीं एक नेता ये घूमते हैं हमारे पास बहुत नेता है जो काबिल है सक्षम है और सरकार चला हमारा बहुत बड़ा नेता राजा वीरभद्र सिंह थे दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया वरना वो हमारे काबिल लीडर थे उनके नाम पे जो है वो तो स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद पर होते अगर उनके बाद कोई नहीं है आपके उनके बाद हमारे पास नेताओं का समूह है सब काबिल तो हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ और सब मिलजुल के लड़ सबकी सहमति है। एक आरोप लगाया जा रहा है शुक्ला जी की कांग्रेस के पास आज की तारीख में वो राजा वीरभद्र जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं ये लोगों का कहना है कि राजा वीरभद्र जी के अलावा वोट मांगने के लिए है आरोप कैसे हो राजा साहब ने इतना काम किया हिमाचल के हर कोने हर सड़क हर गली राजा वीरभद्र जी का पता लगा उन्होंने आधुनिक हिमाचल की करवा हिमाचल दिया परवार साहब मुख्यमंत्री बनकर उसकी नींद आई उसको सबके सामने नए हिमाचल को उन्होंने जो है दृढ़ता बनाया और उसके बाद नए हिमाचल का निर्माण राजा वीरभद्र सिंह
का काम इंदिरा जी ने कांग्रेस के लिए इतना किया, देश में करके उनको भी अभ्यास करते। कई ऐसी शिमला में जो डीसीसी है वो अभी तक उम्मीदवार के साथ नहीं जीती। चलिए तो हमारे छोटा मोटा उनसे मेरी बात हुई, किसी पारिवारिक उनसे देहरादून गए, आपसे आगे लगे। सर कांग्रेस पार्टी अभी तक जो 10 कह रही है उनके लेकर ही लोगों को पूछा जाए। सर मैनिफेस्टो कब तक ही बात है? मैनिफेस्टो जल्दी आ रहा है, आपको सूचना चाहिए। सर शुक्ला जी एक इंदिरा गांधी को इस पर कोई भी नेता नहीं था कि कोई कांग्रेस के तरफ बोले। आपका प्रश्न सुनाई दीजिएगा। ये जो आपने अभी एक आदमी वहाँ भी कोई नेता नहीं है, हाँ? वहाँ कोई कांग्रेस का नेता नहीं। जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कांग्रेस का ना तो जिला कांग्रेस कमेटी ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ना ही कोई पार्षद कांग्रेस का मौजूद। नहीं, उनका जिला प्रशासन का हम लोग तो समझ भी जा रहे हैं, वहाँ पर श्रद्धांजलि दें, ये तो देश में दी जा रही है, तो मैं भी स्वयं उनके शक्ति सरल के लिए हम श्रद्धांजलि दी, हम पूरे देश में हैं। अब इसमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? संयुक्त किसान मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जो गारंटी आपने किसानों बागवानों को दी है 70 सालों में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए किसानों बागवानों के लिए वो कांग्रेस पेश नहीं कर रही है। देखिए कांग्रेस जो है उसने किसान को हरित क्रांति इंदिरा लागू, इसके बाद यदि आपको याद हो तो हमने मनमोहन सिंह सरकार ने जो सरकार कांग्रेस की उसने किसानों को 70 लाख करोड़ की कर्ज माफ सबके साथ, और अभी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हमने कहा था कि सरकार बनके किसानों को कर्ज माफ करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेके सीधे कैबिनेट मीटिंग में गया और पहली फाइल को दस्तखत किया। हमारा वो है हमारा एक ही झूठे वादे करें तो 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, उसका 33 लाख वोट लेने के लिए किया था, इसके आप इसी तरह जो हमारा वो काम। क्या ये भी बातें निकल कर आ रही है कि जिस तरह का खेल चुनावों में होता है यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है, यहाँ पर लगता है कि बीजेपी कोई ना कोई खेल कर रही है। इसी सपने में जीते वो कोई खेल होगा, फिर होगा, फिर 12 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, सर कोई खेल नहीं होगा, राष्ट्र का परिणाम आएंगे, हार जाएंगे। इसी जो है वो हमेशा ही गुमराह करते हैं, एक जो है गाजर लटकाते और एक सपना दिखाते हैं, तो उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, बात कुछ करते हैं, आप शुक्ला जी एक चर्चा अब इसी को और चर्चा कांग्रेस पार्टी भले ही कांग्रेस पार्टी भले ही जीत जाए, लेकिन आएगा तो मोदी कि उनका एक ट्रेंड चल रहा है कि देश कोई भी पार्टी मोदी जब लेकिन नहीं सर पूछो से मोदी के हम राज्य सरकार की बात करें, प्रदेश बनाने की बात करें, या वो अपनी मंत्री बन गया। आप पहले सुन लो ना, पूरा सवाल वो जो है वो तोड़ फोड़ करके बैठो, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है कि उस तरह से सरकार बना देंगे, तो उसको रोकने के लिए आप किस तरह से तो आपको ही सबसे पहले रोकना कि आप जो है लड़ाई शुरू नहीं हुई, खेल शुरू नहीं हुआ, बेईमानी की बात करने लगे, चोरी की बात करने लगे, छीना झपटी की बात करने लगे। खेल के नियम होते हैं, खेल सच होता है, पहले से मुख्यमंत्री आपने होटल बोल से नहीं पूछा, आपको तो उसको लताड़ना चाहिए। हम जिस जमाने पर लोगों को सरकार बोलते हैं, क्या तो शर्म नहीं आती इस बात करते हो? इससे अफसरों को गुमराह करने के लिए, ताकि अफसर डर के उसके पिछले को बढ़ते चले। इसलिए मैंने हिमाचल के अधिकारियों को बोला है, उनसे अनुरोध किया है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इनके भड़काने में बात है, बिल्कुल सरकार नहीं करता। शुक्ला जी एक सवाल है कि जब कांग्रेस सत्ता से गई और बीजेपी आई तो जितने भी काम सत्ता में उस समय कांग्रेस ने शुरू किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उसको वहीं लटका दिया। तो क्या जो काम डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर के जरूरी काम इस सरकार ने शुरू किए हैं, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो लटकेंगे तो नहीं? कांग्रेस की जो विकास के काम किसी भी सरकार ने आप उसमें कोई पार्टी नहीं करते हैं, तो विकास का काम चलता है। ये इनकी थ्योरी है कि कांग्रेस के किए हुए कामों को रोक दो, लटका दो, गिरा दो, जनता से रात सोते जा वोट इस चक्कर में हम लोग इस तरह नहीं है।
आप बताओ कि पिछले 5 साल में क्या हुआ? जितनी कांग्रेस की शुरू हुई परियोजनाएं थी उन्हीं के तो उद्घाटन किए और उद्घाटन करते समय कम से कम इतनी तो कि जिसने शिलान्यास किया, जिसने पैसा सेंक्शन किया, जो प्रोजेक्ट जिसका सपना था उसको पत्थर पे मार दिया। कांग्रेस की राज्य सरकार में देखो क्या राजस्थान में अटल जी को उद्घाटन किए, भाजपा की सरकार कोई पत्थर हटाएगी? जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार कोई पत्थर हटाएगा, छत्तीसगढ़ में कोई पत्थर हटाएगा, या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भाजपा को प्रधानमंत्री के जमाने का, अटल जी के जमाने कोई पत्थर हटाया? इन्होंने यहाँ अटल करना चाहा, वो सपना तो इंदिरा जी का अटल करा, पैसा मनमोहन सिंह का उसका जो है जारी किया और सोनिया जी के कहने पर किया, आपने आगे कर दिया जी तो मैं और इसके बाद पत्थर की बात राजनीति में कहीं भी कुछ ना कुछ तो ये रहना चाहिए। एक सवाल चुनाव आयोग कोई सिद्धांत तो होना चाहिए। एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर के है। लगभग पूरी कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट हिमाचल प्रचार के लिए आ रही है। लोग ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो और बाकी राहुल गांधी को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं क्या वो अपनी यात्रा छोड़ के हिमाचल प्रदेश के राज्य में प्रचार मैं आपको बता केंद्रीय कैबिनेट हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी घबराहट इनके अंदर हो गई है, इतनी घबराहट हो गई है कि कहीं का भी मंत्री जिसको हिमाचल प्रदेश की स्पेलिंग में नहीं पता उसको कह रहे जाओ यार कुछ तो करो जाके, कुछ तो माहौल हवा खराब बिगड़ी हुई आ रहे हैं, जल्दी करो सब मंत्रियों को आप भेज रहे हैं, लेकिन जनता को कोई रिस्पॉन्स हमारे नामांकन प्रत्याशियों की जितनी भीड़ आई थी उतनी उनकी मंत्रियों की रैली में नहीं आई, तो उसी से शायद जाहिर जनता इसके साथ तो हमारी तो नामांकन की बदल की रैलियां हो चुकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज हमारे पास वो सवाल आप देखिए ना, प्रियंका गांधी और किस राज्य में चुनाव प्रचार उनका मेरा है और मेरी दादी वही प्रियंका गांधी जो है चुनाव कमान संभाली हुई यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कमजोर वर्ग से हिमाचल में बहुत कमजोर वर्ग, जो मजदूर के बेटे जिन्होंने गरीबी में दिन देखे सबसे अनुभवी वो यहाँ चुनाव प्रचार, सचिन पायलट की चुनाव प्रचार, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार कर, अशोक गहलोत की चुनाव प्रचार पे आ, हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता जितने उत्तराखंड भाजपा पंजाब से वो सारे लोग मैं यहाँ पे चुनाव हमारे पास वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करके आ। राहुल जी मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि भारत जोड़ो यात्रा में उस ये वो यात्रा जो चल रही जो उसका प्रभाव है पूरे देश में, उसका हिमाचल की जनता के प्रभाव है कि भाई राहुल जी बहुत बड़ा काम लोगों के बीच कौन यात्रा कर गांधी जी ने आपने देखा होगा, चंद्रशेखर जी ने राजशेखर जी ने आंध्रा में पूरी यात्रा कर रहे हैं, मतलब श्रीनगर का तो जो चार्जशीट को लेकर लंबी बात चल रही थी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी चार्जशीट लेके आएगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ी चीजें निकलेंगी, चार्जशीट आएगी, लेकिन उसमें किसी का भी जिक्र नहीं है। उसमें आप क्या चाहते हैं गाली गलौज की पॉलिटिक्स हमने आरोप उससे सारे और जयराम सरकार ने सारे आरोप लगाए और इसका मुकेश अग्रवाल ने बहुत स्पष्ट रूप से उसने सारी बात कही, गाली गलौज गालियां देना शुरू कर हमारी पॉलिटिक्स और हमारे घोषणा पत्र जो आएगा उसमें सारी चीजें जो बार किसी ने पूछा उसका भी उसको विस्तार जैसे आज तक जो चार्जशीट आती है इससे पहले की मीटिंग आप 94 से काउंटी कवर कर रहे हैं, जब भी चार्जशीट आती है उसके साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते थे साथ में, इस बार वो देखने को कुछ नहीं, मतलब वो आरोप लगाती है नाम भी होते थे किसने क्या घोटाला किया, इस बार वो कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे हो वो सिर्फ है क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले से उन सब चीजों में आपके पास है, आपके क्यों आए मीडिया के पास है तो और जो है हम अगर कोई डॉक्यूमेंट और आप मांगेंगे तो हमारा कार्यालय आपको उपलब्ध कराएगा और सवाल